मौका दिया है सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी सनेश गावकर और सनेश गावकर के साथ भरत अर्कस। दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत। 7 ओवर का मैच है और पहली गेंद पहले ओवर की। फुल टॉस गेंद इस बार स्वीप का खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर स्वीप किया खूबसूरती के साथ और चौके के साथ सनेश गावकर ने अपना और अपने टीम का खाता शुरू किया। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार फुलरलेन की गेंद बिल्कुल जाके पैड पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और स्वागत हो रहा है, सलीम बेग का आगमन हो रहा है कमेंट्री बॉक्स में से। सलीम आपका स्वागत है। तो इसी बीच अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से दूर थी और वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सदगिरी नाइक और सदगिरी नाइक के साथ आज पुण्या पालकर ये जोड़ी मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ विराज तेंदुलकर और साथ साथ जो कि बगल में शिवम दुबे और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है। तीसरी आंख हमारे सिद्धेश्वर पर बाबू नाइक, वो भी बिल्कुल इस मैच को देख रहे हैं। छोटी गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बिल्कुल बल्लेबाज को बीट किया और दर्शक भी जुड़ चुके प्रिंस मूवीज के साथ जो यूट्यूब लाइव प्रसारण हो रहा है इस गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का। तो जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। हमारे डीजे मैन सर आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। दीपक सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीजे दीपक ऑन साइड पर मिड विकेट पर एक करारा शॉट, डीप मिड विकेट पर गेंद चले गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और फिर से एक बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। बैक टू बैक और एक चौका लगता हुआ आक्रामक शुरुआत मैदान पर सनेश गावकर की। डीजे आने वाला इस मैच के बाद मैच होगा वो होगा कांटकोन टाइटंस वर्सेस केकेजी नाइट राइडर्स। दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए, आपकी जर्सी कलेक्ट कीजिए, टीम लिस्ट और उसी के साथ टॉस हो जाएगा। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार अच्छी गेंद डॉट गेंद, बाकी का काम पूरा किया विकेट के पर सर मुख्तार कादरी जो विकेट के पीछे। वीरेश एजीएम जो पहला ओवर शुरू रहा था उनका गेंदबाजी में 3 चौके लगे पहले ओवर में और एक अच्छी शुरुआत मैदान पर। 7 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरे चौथे और 5वें के बीच में एक 50-50 जो चैलेंज ओवर रहेगा। क्रिकेट देखने को मिला इस मैदान पर। सामने से साहिल वांगणकर सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। साहिल इस प्रतियोगिता में तो पहला ओवर समाप्त हुआ जो पावर प्ले का और एक ओवर यानी 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल
और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 3 चौके लगाए सनेश गांवकर ने, 13 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। भरत अर्कस उनका साथ देते हुए ओपनिंग जोड़ी में थोड़ी सी देरी से जो दर्शक जुड़ चुके हैं आपके लिए जानकारी, टॉस जीता इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करते हुए और सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी को मौका दिया। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर सरफराज, और इस बार मिस टाइम शॉट मिडा पर, क्या कैच का मौका मिलेगा जी? बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। प्रणल सावंत बहुत बेहतरीन फील्डिंग, दो फील्डर अगल बगल में थे लेकिन अपने आप को सामने रोका फील्डर को, साथी फील्डर को, और एक सुंदर कैच, पहला विकेट मैदान पर निकलता हुआ डीजे। राइट साइड में जो कि एक छोटा कैंटीन दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल ठंडा ठंडा कुल कुल आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बिल्कुल यह आपके लिए सभी खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए जानकारी। बाहरी किनारा इस बार फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया सनेश ने। 13 पर खुद के पहुंचे सनेश, सूरज गावड़े बल्लेबाजी कर रहे, 1 पर भरत अर्कस 0 पर आउट होकर वापस खेल जारी है मैदान पर। दूसरे ओवर का 7 ओवर का टोटल मैच है और स्कोर बोर्ड पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी मैदान पर करती हुई सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम। शॉट ऑफ लेन गेंद घूमकर मारना चाहते थे। कल के दिन में बाबू बिल्कुल साइज जोरे ने कमाल की बल्लेबाजी की इस मैदान पर, बहुत ही शानदार शॉट लगाए। कल के दिन में एक बेस्ट कैच भी देखने को मिला मैदान पर। फुल टॉस गेंद, राउंड विकेट, सरफराज हल्के हाथों से खेला गेंद को कवर पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन अपने आप को संभाला, दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 16 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर मैदान पर बिल्कुल एक शानदार साउंड सिस्टम हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर दीपक डीजे, और उन्हीं के साथ विराज तेंदुलकर के साथ स्कोरिंग की बिल्कुल जानकारी देते हुए शिवम मिश्रा जो हमारे साथ।
और इस बार एक लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद खड़ी हो गई, मिड ऑफ पर मौका बनेगा, फील्डर नीचे, और इसी के साथ और एक कामयाबी मिलती हुई दूसरा विकेट। थोड़ी सी जो अच्छी शुरुआत थी, चौका लगाया था, उसके बाद सनीश गावकर 3 चौके के साथ 13 पर खुद के व्यक्तिगत, भरत अर्कस 0 पर, ओपनिंग जोड़ी वापस एक सफलता, जो कि मैदान पर 2 विकेट चटकाते हुए सरफराज नवाज उर्फ चप्पू। गेंदबाजी में परिवर्तन, पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर रनआउट का मौका जी, नॉन स्ट्राइकर इन पर, ओहो ओ, बिल्कुल एक अच्छा मौका था, थोड़ी सी जल्दबाजी, अच्छी फील्डिंग थी कवर पॉइंट पर, गेंद को फील्ड किया था, थ्रो किया था, लेकिन कलेक्ट करते हुए थोड़ी सी जल्दबाजी, एक आसान मौका बना था, क्योंकि 2 बल्लेबाज एक ही छोर पर बिल्कुल आ चुके थे, लेकिन मुख्तार कादरी के हाथों से गेंद थोड़ी सी फिसली, अपने आप पर भी थोड़े से नाखुश हो गए, नाराज हो गए, मालूम पड़ा यह बिल्कुल आसान सा मौका था मैदान पर, और एक सफलता मिल सकती थी। आगे निकल कर एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सूरज गावड़े के बल्ले से। बिल्कुल फील्डर है, लॉन्ग ऑफ मौजूद नहीं है, और वहीं पर गेंद को उड़ाया। अच्छा क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट, मैदान पर एक बड़े शॉट के बाद एक सिंगल बनाया सूरज गावड़े ने, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल पहुंचा 23 लॉस ऑफ 2 विकेट। में तीसरे, चौथे, पांचवें ओवर के बीच में एक चैलेंज ओवर, 50-50 ओवर, और 2 सामने बोर्ड है, जो गेंदबाज के पीछे, 2 विकेट कीपर के पीछे, अगर सीधी गेंद लगी बोर्ड पर तो 9 रन मिलेंगे आपको स्कोर में। आसिफ सिंगनगुट्टी स्ट्राइक पर, 9 पर अपने बल्लेबाजी, नॉन स्ट्राइकर इन पर बैटर है, एक छक्का लगाते हुए सूरज गावड़े और आसिफ सिंगनगुट्टी। हल्के हाथों से ड्राइव किया, कवर पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा ओवरथ्रो जरूर हुआ, और जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करते, फिर से थोड़ा सा जो कि गेंद नीचे रहेगी गेंदबाज के सामने, और इसी बीच में जब तक गेंद फील्ड होती मिड ऑफ पर, 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, 2 रन मिले, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे निकलकर फिर से एक बार गेंद को ड्राइव किया, थोड़ा सा खतरा था रनआउट का जरूर, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित, एक अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज 26 पर आगे बढ़ाते हुए अपने टीम को 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस मैच के बाद दूसरा आने वाला मैच होगा कानकोन टाइटंस वर्सेस केकेजी नाइट राइडर्स, इन 2 टीमों के बीच में।
हल्के से मोड़ा ऑन साइड पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। बहुत ही खूबसूरत मैदान है, आउटफील्ड पर ग्रास है और ऐसे मैदान पर खेलने का मजा बिल्कुल अलग होता है, फील्डिंग करने का मजा बिल्कुल कुछ अलग सा होता है। इस बीच में और एक ओवर की खेल की समाप्ति होती हुई मैदान पर 9 रन के साथ रन बनाती हुई मैदान पर सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम। 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। अगले मैच के लिए दोनों टीम कैप्टन आपकी टीम जर्सी कलेक्ट कीजिए, आपकी टीम लिस्ट और उसी के साथ टॉस के लिए फोटो सेशन, बिल्कुल ग्रुप फोटो आपका दोनों टीमों का जो लिया जाएगा हमारे बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स के साथ। तो आपकी पूरी एक बार फिर से दिखाई देते हुए जो कि खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए सरफराज नवाज। स्कोर 27 टोटल। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। सामने सूरज गावड़े स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर आसिफ सिंगनगुट्टी। ओ बहुत ही खूबसूरत शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक नजाकत भरा शॉट 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे दो दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने। थोड़ा सा अपना रनअप पे बिल्कुल सामने बल्लेबाज भी थोड़ा सा तैयार नहीं थे, अपने रनअप पे भी थोड़ा सा चुके थे सरफराज जो राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। और स्कोर बोर्ड पर टोटल 33, लॉस ऑफ 2 विकेट पर पहुंचे टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे साथ स्कोरर विराज तेंदुलकर, जिनको बिल्कुल एक बेहतरीन स्कोरर के लिए जाना जाता है, और उन्हीं के साथ जो कि शिवम मिश्रा वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैकपिट पर कट के इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते और तब तक एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 35 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर जरूर बाकी है जो चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर बाकी है, लेकिन उससे पहले देखना होगा ये दो बल्लेबाज राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेट के बिल्कुल अजीब चाहते हमारे दोस्त सर सर्वानंद सर का आगमन हो रहा है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। सरफराज उर्फ चप्पू ऑलराउंडर खिलाड़ी आजकल बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो फील्डिंग हो क्रिकेट के हर अंग अंग में नस नस में क्रिकेट है इस खिलाड़ी के साथ। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छा क्रिकेट। सर्वानंद सर आइए 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 प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोवन स्टेट प्रीमियर लीग का आज दूसरे दिन में। आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर कमेंट्री बॉक्स में से। सिंगल डबल बीच बीच में बड़े शॉट सूरज गावड़े सामने आसिफ सिंगनगुट्टी थोड़ा सा रुक कर खेल रहे हैं। मालूम है 50-50 का ओवर जो आने वाला एक ओवर बाकी है शायद उसमें कोशिश रहेगी, और सामने एक जो रनआउट का मौका खो दिया है थोड़ा सा परेशान कर रहा है मैदान पर इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम को।
अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के एक वाइड यॉर्कर, वहीं पर हल्के से चॉप किया गेंद को कवर पॉइंट पर, फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक शानदार क्रिकेट मैदान पर ओपनिंग जोड़ी, एक अच्छी शुरुआत रही थी, 3 चौके लगाए थे सनेश गांवकर ने 13 पर, लेकिन भरत अर्कस आज बहुत जल्दी आउट हुए, खासा निराश किया अपने टीम को। लेकिन उसके बाद सूरज गावड़े एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 2 छक्के अब तक बल्लेबाजी में सामना कर रहे सरफराज की गेंदबाजी का। थोड़ा सा मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है, जब लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ गोली होती है। बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, आखिर तक गेंद को देखा और हल्के से गेंद को इस बार टैप किया, और जब तक गली पर वाइडिश गली पर गेंद को उठाते फील्ड करते, समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। और इस सिंगल के साथ खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 38 रन 2 विकेट पर। हो जाते हैं तो बॉल आउट किया जाएगा। इसे बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन, और सामने प्रणल सावंत आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा आज के इस मैच में, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है सूरज गावड़े, 19 पर अपने खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के अब तक बल्लेबाजी में लगा चुके हैं। बैकफुट पर पुल किया इस बार ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला और एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। कल नितेश गडेकर ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी शाम के दौर में, लेकिन मेरे ख्याल से विराज, अगर कल शाम की चर्चा करूंगा तो अर्जुन नेपाली की गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अर्जुन नेपाली ने कल शाम के दौर में। आसिफ सिंगनगुट्टी सामने स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर जो कि प्रणल सावंत, चैलेंज ओवर मैदान पर चलता हुआ जो 50-50 का ओवर। इस बार स्लो ओवर 1, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे इस बार, गेंद बाद में निकली विकेट कीपर के हाथों में। और हमारे बिल्कुल एक दोस्त आजकल अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ भी जुड़ चुका है, ऑलराउंडर खिलाड़ी रमेश शानूर लेकर दिखाई दे रहे हैं। रमेश सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, और जब तक विकेट कीपर मुख्तार कादरी गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। आपके लिए 2 रिव्यू जरूर है, अगर सक्सेस हुए नहीं हुए तो एक बात बिल्कुल आपके लिए ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 ही रिव्यू मिलेंगे हर टीम को, सक्सेस हुए ना हुए तो भी। इसी बीच अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर प्रणल, सामने सूरज गावड़े सामना करते हुए 50-50 यानी चैलेंज ओवर मैदान पर चलता हुआ।
अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद बैकफुट पर, शायद पहला जो कि ऑन साइड पर, लेकिन जैसे ही देखा ऑफ स्टंप पर एक अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद है, सम्मानजनक खेला और मिड ऑफ पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पांचवा ओवर 7 ओवर का मैच है मैदान पर। ऑन साइड पर कारपेट के साथ खेला इस बार, मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन एक सिंगल ही बन जाएगा स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर प्रणल सावंत की। अब तक कोई बड़ा शॉट मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। मुकाबला आज के दूसरे दिन का पहला मैच मैदान पर इंडियन कैपिटल और सुल्तान वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच में। बल्लेबाजी सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम की और सामने आसिफ सिंगनगुट्टी स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। इस बार अल्टी पल्टी देखना होगा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। और इस सिंगल के साथ जो चैलेंज ओवर था, 50-50 का ओवर था, वो ओवर समाप्त हुआ। और विराज हमें जानकारी दे रहे, इस ओवर में विराज बने कितने रन? 4 रन। तो आपको मिलेंगे सिर्फ 2 रन स्कोर के खाते में। 4 रन बन चुके हैं तो 2 रन आपके माइनस होंगे। इस चैलेंज ओवर में सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे आपको स्कोर के खाते में। तो 5वें ओवर की समाप्ति हुई और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले आखिरी 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। और जिस तरह से कल से मुकाबले हम देख रहे हैं, एक 60-65 के आसपास जाना पड़ेगा। टोटल हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। 2 ओवर बाकी है 12 गेंदों का। अब मात्र थोड़ा आक्रामक बल्लेबाजी आसिफ सिंगनगुट्टी और सूरज गावड़े दोनों बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी ओवर रही जो पिछला ओवर प्रणल सावंत का। और इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 2 पीछे बोर्ड है दोस्तों, बिल्कुल हमारे कैमरेमैन के अगल बगल में, सामने भी 2 बोर्ड है। अगर गेंद सीधी लगी तो आपको मिलेंगे 9 रन। कैंटीन शुरू हो चुका है हमारे लेफ्ट साइड पर। आप बिल्कुल पैटिस, समोसा, गर्मा गर्म बटाट वड़ा, चाय और उसी के साथ जूस। राइट साइड पर आपके लिए आइसक्रीम है, ठंडा ठंडा बिल्कुल, और कोल्ड ड्रिंक्स वो भी उपलब्ध है। इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन, शिवा आ चुके हैं बॉलिंग बार पर और तालू का आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका शिवा अपने बॉलिंग बार पर। और सामने बैटर है आसिफ सिंगनगुट्टी। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप पर फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, देखना होगा अंपायर का इशारा। और सिंगल लेग बाइज के साथ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 41 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट पर। कल की गेंदबाजी की हम चर्चा कर रहे थे, अर्जुन नेपाली, और आज भी और एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज देखने को मिले फिर की गेंदबाजी के साथ प्रणल सावंत। बहुत अच्छा ओवर रहा जो चैलेंज ओवर रहा था मैदान पर। सिर्फ 4 रन दिए थे, 2 रन माइनस और 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। गौरेश नागवेकर की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्या गेंदबाजी रही थी इस मैदान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से फिरकी गेंदबाजी देखने को मिली उस तरह से तेज गेंदबाजी भी इस विकेट पर गौरेश नागवेकर की उर्फ घुंगरू जिसकी देखने को मिली। साइज जोरे के 50 जो टूर्नामेंट का पहला दिन और पहला 50 बनाने वाला वो खिलाड़ी आज समर्थ गावस भी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद होगी उनके बल्लेबाजी दर्शकों के लिए। और शॉर्ट आर्म बॉल बैकवर्ड पर हटकर खेला डीप मिड विकेट पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे सर हरीश काकोडकर का सर आगमन।
गया। दिलाते हुए अपने टीम को एक लोअर फुल टॉस, हल्का सा अपील बल्ले से जरूर लगी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। जो 50-50 का ओवर था, चैलेंज ओवर, वो बिल्कुल अच्छा रहा। प्रणल सावन का सिर्फ 4 रन बने, 2 रन जो कि माइनस हुए, 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ टोटल। अच्छी गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की सम्मानजनक खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर संदेश ठाकुर ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 51 रन पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर, 51 लॉस ऑफ 3 विकेट। और एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन एक कीमती विकेट मैदान पर चला गया। सूरज गावड़े आउट होकर वापस 29 रन बनाकर आखिरी ओवर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। लास्ट ओवर टू गो, अंतिम ओवर का खेल बाकी है। एक कम से कम 2 तो बड़े शॉट अभी भी चाहिए सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। देखना होगा इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी के लिए इस आखिरी ओवर में कौन आते हैं। और 7वां ओवर जारी हो रहा है। एक बार फिर से दोनों टीम कैप्टन आपके लिए जानकारी, अगला मैच कानकोन टाइटंस वर्सेस केकेजी नाइट राइडर्स के बीच में होगा। हमारे अंपायर सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक वो भी रेडी हो चुके हैं अगले मैच के लिए, टॉस के लिए। इस बीच में बॉलिंग में परिवर्तन इस आखिरी ओवर में। बल्लेबाजी पर है संदेश ठाकुर जो लेफ्ट हैंडर, सामने उनका साथ दे रहे हैं 6 रन पर आसिफ सिंगनगुट्टी। ओवर पिच गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। पर भी देख सकते हैं किस तरह से ये जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके, थोड़ी सी गेंद बगल में निकली, नहीं तो और 3 रन यानी टोटल 9 रन मिल सकते थे संदेश ठाकुर को। 2 बोर्ड है सामने, बिल्कुल थोड़ा जल्दी खेल बैठे इस बार। स्लो ओवर 1, एक लेग कटर गेंद और जब तक विकेट कीपर के साथ गेंद थोड़ी सी दूर निकली थी। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का मौका मिलेगा जी बिल्कुल। और इसी के साथ और एक विकेट चला गया। 22 का इशारा रनआउट के साथ और एक विकेट मैदान पर मिलता हुआ। आसिफ सिंगनगुट्टी वापस लौटते हुए संदेश ठाकुर मैदान पर और 4था विकेट मैदान पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 58 58 रन टोटल 4 विकेट पर, 58 लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम ओवर का खेल जारी है मैदान पर। प्रणल सावन गेंदबाजी करते हुए
और आसिफ सिंगनगट्टी आज वो टच में नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सिंगल के साथ अपने टीम का साथ निभाया, 6 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत आउट होकर वापस। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंदों को कट करा रहे हैं बिल्कुल प्रणल साबन, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक छक्का लग चुका है इस ओवर में, लेकिन अपने आप को बिल्कुल संभाला। जो किस तरह से गेंदबाजी करी है करनी चाहिए मैच में, इस ओवर में वो कर रहे हैं मैदान पर। एक बड़े शॉट के बाद संदेश ठाकुर एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का स्कोर 58, लॉस ऑफ 4 विकेट, 58 रन 4 विकेट पर। ओवर पेज गेंद मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर इजी। दिखाई दे संदेश ठाकुर के बल्लेबाजी में अब ठीक ठाक दिखाई दे रही है सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम। मुकाबला इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम के साथ 64 रन टोटल, 64। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर देखना होगा, 1 रन तो बनेगा। गैप में गेंद मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। के बड़ा टोटल 68 रनों पर 68। बहुत अच्छी बल्लेबाजी संदेश ठाकुर की, 17 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइक पर सामना करते हुए। धीमी फेंकी गेंद, शॉर्ट आर्म बॉल, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। तो बहुत ही अच्छा ओवर रहा जो अंतिम ओवर रहा। अंतिम ओवर में 3 छक्के, एक चौका देखने को मिला। एक शानदार बल्लेबाजी संदेश ठाकुर की, और इसी बीच में हम कॉल कर रहे हैं कांकोन टाइटंस और केकेजी नाइट राइडर्स, दोनों टीम कैप्टन। टॉस के लिए दोस्तों प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। मैच होगा केकेजी नाइट राइडर्स और कांकोन टाइटंस, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। मैच होगा 7 ओवर का, और इसी बीच बल्लेबाजी की हम बात करेंगे। 29 रन बनाए थे सूरज गावड़े, 3 छक्के लगाए। संदेश ठाकुर ने 3 छक्के और एक चौका लगाया। संदेश ठाकुर ने बनाए अपने इनिंग में 23 यानी 23 रन, और टोटल स्कोर हो चुका है और टोटल स्कोर हो चुका है 74, और टारगेट है 75 का। 74 टोटल, 75 का टारगेट। देखना होगा किस तरह से अगला मैच, अगली इनिंग की खेल होता है। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में बदलाव मैदान पर होता हुआ।
फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल And in turn, I think this is a pretty decent total, not a above a par total, but certainly at par total, which can be defended if we can get early breakthroughs. So Sultan Warriors versus Indians Capitals, 75 needed, and Sandesh Thakur with the ball in his hand. So trying to set the field here, Sandesh Thakur for the left-hander Kedar Zamaulikar and Sarfraz Nawaz. Left and right hand combination at the top for Indians Capital. That's in the air. This should be a chance. This should be a chance. Scooped. Oh, he dropped it. My God, this was such a sitter. Absolute sitter. Can't believe he was heading back to the dressing room, heading back to the dugout. Ishwar Bandari it is dropping this catch. What a start it will have been for Sultan Warriors. But this is not just the first scenario that we have seen. Yesterday, so many catches dropped by the players. Lots of catches dropped by the players. And this is just the first instance here of the day for Sultan Warriors. And the very first ball of this run chase. Sandesh Thakur bowling in the perfect areas, enticing Kedar Zamaulikar to go inside out over covers, just getting the leading edge. A perfect start it will have been, but now there's no point in talking. Both the batters are still intact onto the wicket. The umpire to call it a wide. Not a bad ploy here from Sandesh Thakur. Instead of bowling towards his body line, in spite of the shuffle, he still bowled it wide, considering one of the by as well extra that moves the score a little ahead. 4 at the moment. We are just into the first over, and they want to be absolutely certain about where to set the field. Yes, going for the switch hit, and it's taken. Well, didn't get the elevation. I think it was a right ploy here going for the switch hit, but certainly not getting elevation, giving straight into the hands of the fielder in the point, and they get the breakthrough. Imran Mullah departs. So Sandesh, in spite of that chance being dropped off Kedar Zamaulikar, gets the right-hander back to the pavilion, Imran Mullah, and in comes Abhijit Gaonkar. A really powerful player, super striker of this tennis ball, coming from Uzgaon region, and that's the reason why he has been sent up the order to take the advantage of the power plays. It is up against a seasoned campaigner, Sandesh Thakur. Wanted to play into the covers, getting an inside part of the bat and hitting it straight back to the bowler. So for Abhijit, at the moment they have placed a long on and backward square leg. You can see just in front of the things in the bowling department. Sandesh Thakur is so well experienced. He exactly knows how to bowl to different
conditions, different situation, different players. So this dot ball is going to mark the end of over number 1. Is 5 for the loss of 1. So in comes Ishwar Bhandari. So one more left arm medium pace bowler, Sandesh Thakur from the far end and Ishwar Bhandari from this end. So both left-handers now into the fray. Let's see how Ishwar Bhandari goes. A pretty decent bowler coming from the Sangam area. This is in the air. This is a chance created by Ishwar. And it's been taken. Bharat Arkal stakes and Abhijit Gaonkar trying to go across, succumb to that very first delivery. Surprised by the pace bowled by Ishwar, and that second wicket going down. Abhijit goes back. For the loss of 2 in the second over. So little changes here in the field. They are getting the extra man onto the offside. The reason is there are 2 men behind him, one in the square leg, one in the mid wicket region for that slog shot. Once again, just wide outside the off stump. You can see the way he is coming into the run-up action. Not a speedy movement, not a speedy run-up, just comes jogging in and at the last moment generates that pace from the shoulders. You can see that's lovely bowling here. That's lovely bowling. He's getting the swing, a little out swing here. He enticed him to go into the drive. Once again beaten by the pace. Very well taken by the keeper behind the wickets. There's one more going back to the pavilion. 3 down, Indians capital.
So at the moment, Sultan Warriors are on a roll, 6 for the loss of 3, and Ishwar Bhandari, what a pick he was in this squad, Sultan Warriors. They were eager to get him, and the reason is this: they wanted someone to bowl alongside Sandesh Thakur. So both left armers doing a fabulous job, picking the most important wickets, and you can say most important wickets are at the moment on to the wicket for Indians capital. Sarfaraz Nawaz, Kedar Zambaulikar, and Mukhtar Qadri, the icon, the captain, is still there waiting. He will come little later when the situation eases slightly, as he sends Sarfaraz Nawaz slightly early. Under pressure at the moment, certainly under pressure, Indians capital. Lovely bowling here, just tapped around for a single, gets himself off the mark. And once you are taking 2 wickets in the very first ball, other batters will also be careful, just trying to see what exactly you are doing, which is troubling the batters. Is it the extra pace, is it the extra swing, or is it the variations? So another right and left hand combination here. So much of time taken in the field to set the field here for right and left handers for Indians capital. And umpire will also be taking time into consideration, how much time is taken by the fielding side, because rules are going to be very, very strict in GSPL. So once again, straight back to the bowler. Now you can see the slinger action, and that is what making the timing difficult. He's coming little quicker onto the ball than you expect, and that's what timing part is missed by the most of the batters. This is the slow-mo of Ishwar, how he comes onto the wicket to run up, and then you can see that effort in the last stride. And while this time going for the reverse way, and there's a man kept in the deep for that. So just going to be single run out chance. Oh, turn back well, otherwise this could have been a scare. So the next game, toss won by KKG Knight Riders, and deciding to bowl first against Cancun Titans. So 8 for the loss of 3, and the last ball of the second over in progress. Time, this is a lovely shot here. This is his favorite shot. He tried to use the pace of the bowler and place it. For a Thinking, I think he got himself to bowl here just because Sarfaraz Nawaz has come onto the wicket, because that's the best
option here for Sultan Warriors to get Sarfaraz Nawaz because he's early into his innings, and also Sandesh Thakur with the experience, he knows what are the strengths and the zones that he hits the ball, and that's the reason why he has got himself. That's a good sign of a good leader, Sandesh Thakur. This is in the air. This is in the air. Has he timed it well? Oh, just enough. Just enough. Well, Sarfaraz Nawaz, a little scared. Heart must have been in the mouth, and just over the head of the long on, and goes long for 6. Oh, danger. We must get ready for it. Ready, set, 3, 2, 1, go. Wicket. This wicket certainly will get them little higher compared to Indian's capital in this context. This time just left it all alone. Dot ball says the umpire, and if you ever seen the matches yesterday carefully, then a lot of times when the batter shuffles, the wide is not given, and a very good thing here from Sarfaraz Nawaz. He's asking Kedar Zamalikar whether it's a wide or not. Kedar saying no, it was a good delivery. And this time it is wide, so he left it all alone. And we must have seen also in IPL when the batsman takes a little shuffle across the offside, immediately the batsman umpire considers the guideline shifting towards the right. This is also left. This is also wide. So he's trying to bowl outside the off stump. This time he bowls it right in the block hole, just outside. So Sandesh Thakur, I think, is thinking at the moment to bowl outside the off stump. That seems to be the ploy. Even if 1 or 2 odd wide goes, let the extras come. But if we get a wicket in return of Sarfaraz Nawaz, I think that will be a value added bonus for them. सॉफ्ट विंग थंड कितें जाय जाल्यार कॅन्टिनाचो आस्वाद घेवपाक जाता. हरमन चायवाला once again, this was a difficult shot, trying to play a forceful shot on the back foot on the rise against Sandesh Thakur is a difficult thing to do. So 3 overs gone, 28 for the loss of 3. Sarfaraz Nawaz looking good, getting a good start, and Sandesh Thakur finishing his 2 over spell, 1 for 20 for him. A decent enough contest at the moment with the current run rate of 9.3 and the required run rate of 11.75. .28 for 3 after 3 overs. 75 is the target. So 47 runs needed in 24 balls. Not a difficult one. Till Sarfaraz Nawaz and Kedar Zamalikar on the wicket. Kedar playing on 8 of just 7. But I think there is enough time in this game left. He can recover the strike rate quite easily with 2 or 3 sixes. So the challenge of the 50-50 over taken, and is going to be Krupesh Palkar with the ball in his hand.
At the moment, I don't see the strength in the breeze that normally flows on this ground. Yes, little bit, but not quite progressive. But still, I think Sarfaraz Nawaz will fancy his chances playing the shots on the leg side. And there's a man kept in the deep covers. So he likes to play that cover drive as well. So they've got 4 men on the deep, on the leg side, and only one that is in the deep covers. So Sandesh Thakur is setting the field here. He exactly knows what is the plan against Sarfaraz Nawaz. And Bharat Tarkas as well. Getting the right angles in right position. This is in the air. This is in the air. Is someone going to take it? Oh, Krupesh takes it. Krupesh Palkar says it was mine, and he gets rid of the most dangerous man, Sarfaraz Nawaz, trying to go on the leg side, just taking on the fielders on the leg and getting a leading edge taken by Krupesh Palkar. This is a big wicket in this contest. So now the match is even Stevens. Well, with Sarfaraz Nawaz, you could have thought that 70% it was in favor of the Indians Capitals, but suddenly now the balance has shifted. The balance has been kept even Stevens. A little, you can say, in towards Sultan Warriors with the way they are bowling. They are taking the catches. Krupesh just the first delivery in the challenge over, getting a big wicket. 16 runs to get in this 50-50 over. Let's see whether they can get the 16 runs. This time towards the fine leg and nicely fielded. He played it well using the pace, Anil, but still goes towards the short fine leg fielder's hands and just gives a single. So far, first 2 balls, a wicket of Sarfaraz Nawaz and a single. Now Kedar Zamaulikar. It's really not easy. Many of the teams have faltered to get 16 runs. The best bowler that I've seen in the challenge over is Arjun Nepali. How well he has bowled. He was a mystery bowler. But now he's not qualified. His team has not qualified. So we will be definitely missing him bowling in these challenge overs. He was stupendous yesterday. This is India. This is going to be one more chance. Difficult chance. Difficult chance. And effect. Spectacular. Absolutely brilliant catching here. Went for the switch hit. He likes to go for the switch hits. Getting the leading edge. And men from the deep. In spite of a wind flowing. Vasu. Asif Singangutti taking the catch. This catch is one of the best catches we have seen. I'm telling you, it looks all easy, but it was in the air, it was swirling around, it was going away with the wind, and he judged it well, judged it to perfection, and two crucial breakthroughs taken by Krupesh Palkar, breaking the backbone of Indians Capital at the moment. So Sultan Warriors getting half Indians Capital team in exactly half the overs. 3.3 overs, 29 for 5. This is once again in the air. This should be one more chance. Sanesh takes it easily.
So they are falling and falling fast here at the moment, Indians capital. 3 wickets in this over, and the challenge I think will not be converted successfully. It was Viresh who immediately the first ball didn't see what Krupesh was doing, just went for the big one and taken in the deep. They are taking all the catches and they are doing fabulous job in the field, Sultan Warriors. And in comes the most experienced cricketer, not only for Indians capital but also in, if you compare in Goa, someone like Mukhtar Qadri, Naresh Asoldikar, they are just legends of the game in tennis cricket. Certainly I don't see the thing here or the planning here to get your most experienced and tactful player coming at number 8 position. Can't figure it out how Mukhtar Qadri is coming at number 8. He is your seasoned campaigner. He is your most experienced campaigner playing leather cricket, winning the championship, and he is coming at number 8. So certainly I don't think so. It's the best lineup that they have sent. He should have been somewhere coming up the order and gelling with the youngster. I think he caused the shot, so he must have decided with his franchise owners, is it the right player to keep me later on? That's a lovely over here, powerful over, super over from Krupesh Palkar, picking up 3 crucial wickets and just conceding 2 runs. That means only 1 will be added to the total. Fabulous over, absolutely fabulous over from Krupesh Palkar. So 29 for the loss of 6 wickets after 4 overs. चार ओवर का खेल समाप्त हुआ और एक बहुत ही अच्छा ओवर जो चैलेंज ओवर देखने को मिला रुपेश पालकर का गेंदबाजी में, और एक परिवर्तन सामने से दूर वाले छोर से 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर स्कोर रुका हुआ 30 पर 6 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल बनाया बल्लेबाजी में, और खास करके जो आखिरी संदेश ठाकुर ने बिल्कुल तोड़फोड़ की बल्लेबाजी के आखिरी ओवर में वो रन बिल्कुल उपयुक्त साबित दिखाई देते हुए मैदान पर। इसी बीच नए बल्लेबाज मुख्तार कादरी आ चुके हैं मैदान पर और उनका साथ देते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल। सदगिरी नाइक और उन पुण्य पालकर ये अंपायरों की जोड़ी मैदान पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, फील्डर है कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, सामने हाथों में, और 7वें विकेट का पतन होता हुआ डीजे। एक अच्छा टोटल, सूरज गावड़े ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, और सूरज गावड़े के साथ संदेश ठाकुर यानी दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की, और उसी के बदौलत एक अच्छा टोटल बना जो टारगेट रहा 75 का, और उसका पीछा करते हुए शायद विकेट जरूर खोई मैदान पर। बीच में प्रतिकार, एक चौका एक छक्का, 12 रन बनाए थे सरफराज नवाज उर्फ चप्पू ने, और इसी बीच और एक बल्लेबाज मैदान पर। 5वां ओवर शुरू हो चुका है। प्रथमेश गावकर गेंदबाजी कर रहे हैं और न्यू बैटर प्रणल सावंत। बहुत अच्छी गेंदबाजी की प्रणल ने, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा टीम संकट में है मैदान पर। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन आधे से भी ज्यादा विकेट खो चुकी है मैदान पर इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम। हल्के से गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर, फील्डर दूर है, मिड विकेट पर आते गेंद को उठाते फील्ड गिरते, और एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला प्रणल ने। 31 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 30 पर पहुंचा 7 विकेट के नुकसान पर।
टोटल 30 रन 7 विकेट पर। अभी भी 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और 45 रन बनाने के लिए इस ओवर के बाद आने वाला अभी भी खेल जो 2 ओवर का बाकी है। फुल टॉस गेंद इस बार फाइन लेग पर खेला, और जब तक देखना होगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, शायद दूसरे रन के लिए नहीं निकले दोनों बल्लेबाज, एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 2 पर पहुंचा अनिल। प्रणल बल्लेबाजी कर रहे जो कि 1 पर, और प्रथमेश गावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर। 5वां ओवर जारी है, आने वाले 2 गेंदे भाग के जरूर, लेकिन विकेट खो चुके हैं टीम। बहुत अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर, हल्के से आखिर में गेंद को दिशा देना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक, ऑफ कटर, और बल्लेबाज जो कि थोड़ा सा जो कि बीट होते हुए बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। फील्डर है मौजूद, रनआउट का मौका, लेकिन सही समय पर अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर चलता हुआ, जिस ओवर में पहली गेंद पर एक सफलता मिली, बाद में 2 सिंगल और लगातार 2 डॉट गेंदे। प्रथमेश गावकर ऑन साइड पर खेला, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी टोटल 5 ओवर समाप्त हुए, और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 32 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल मैच का अभी भी बाकी है, और 12 गेंदों में 43 रन, 12 डिलीवरीज 43 रन्स, 12 गेंदों में 43 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। आने वाला मैच होगा कानकोन टाइटंस वर्सेस केकेजी नाइट राइडर्स, इन 2 टीमों के बीच में। सामने विकेट कीपर के अगल बगल में बाउंड्री लाइन से बाहर 2 बोर्ड है। गेंदबाज कृपेश पालकर के बिल्कुल पीछे जो हमारे कैमरामैन है उसके अगल बगल में 2 बोर्ड है। अगर सीधी गेंद लगी तो आपको 9 रन मिलेंगे, गेंद अगर सीधी बोर्ड पर लगी तो आपको 9 रन मिलेंगे। हल्के से बैकफुट पर एक बार कट किया गेंद को, ऑफसाइड पर गली पर फील्डर, लेकिन गैप में गेंद नहीं निकली। फिर से सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा प्रणल को। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 33, लॉस ऑफ 7 विकेट। 33 रन 7 विकेट पर। क्या गेंदबाजी रही कृपेश पालकर की। पिछला ओवर रहा जो 50-50 चैलेंज ओवर, और उस ओवर में बिल्कुल मैच को मजबूत किया अपने टीम के साथ। 3 विकेट चटकाए कृपेश पालकर ने उस ओवर में। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली मैदान पर दिखाई देती हुई। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक बार थोड़ा सा खींच कर खेला शॉट, और जब तक गेंद को फील्ड करते मिड विकेट बाउंड्री पर फिर से एक सिंगल। अब मुकाबला सिंगल डबल का नहीं, आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए इंडियन कैपिटल बल्लेबाजों को। कृपेश पालकर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। सामने एक बार फिर से स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए प्रणल सावंत। इस बार ऑन साइड पर खेला, गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर से दूर गेंद बहुत आगे गिरती हुई है। जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। खेल चलता हुआ मैदान पर 6ठे ओवर का, और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 35 पर। 40 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और इस ओवर के बाद आखिरी ओवर मैच का पहले जो कि इनिंग का बाकी। एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, शफल होकर
गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर है, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप। ये फील्डिंग की जमावट है मैदान पर। एक गली, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लगभग शॉर्ट फाइन लेग। फुल टॉस इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर है मिड विकेट बाउंड्री पर, स्विप किया था इस बार खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते और फिर से एक बार एक सिंगल ही बन गया स्कोर में। सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला जारी है मैदान पर। इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम का टारगेट रखा है इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम के साथ सामने 75 रनों का। ओवर पिच गेंद, लेफ्ट शॉट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे, सफलता मिलती हुई 8वां विकेट चला गया। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अंपायर का इशारा हो चुका है, इंपैक्ट प्लेयर मैदान पर, और बॉलिंग मार्ग पर अपने इसी बीच गेंदबाज फुल टॉस गेंद, जोरदार बल्ला जरूर घुमाया लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और एक रन इसी बीच में पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में। गेंदबाजी में बदलाव, चंद्रेश आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, थोड़ा सा धीमे फेंका, गति में परिवर्तन, जल्दी खेल बैठे इस बार बल्लेबाज अजीम आ चुके हैं बल्लेबाजी पर, जो नए बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला फंस चुका है मैदान पर इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम के साथ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम की, बेहतरीन शॉट इस बार, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड करते और फिर से एक बार एक रन मिला स्कोर में। अच्छी बल्लेबाजी रही सूरज गावड़े और उन्हीं के साथ संदेश ठाकुर, ये दो बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक अपने टीम को सुरक्षित जो कि मोड़ पर खड़ा कर दिया। स्लो ओवर वन, फिर से एक बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद, और खास करके जो थोड़ा सा आखिरी ओवर वो महंगा साबित हुआ मैदान पर। तो इसके साथ लगभग धीरे धीरे मुकाबला समाप्ति के और बढ़ता हुआ स्कोर रुका हुआ 38 पर 8 विकेट के नुकसान पर, 38 लॉस ऑफ 8 विकेट। फिर से एक बार जोरदार शॉट, लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप पर फील्डर बाउंड्री लाइन से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया। 39 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 39 लॉस ऑफ 8 विकेट, 39 रन 8 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा जल्दी खेल बैठे इस बार, गेंद पेट पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इसी के साथ आज दूसरे दिन का पहला मुकाबला समाप्त हुआ। सुल्तान वॉरियर्स और इंडियन कैपिटल के बीच में मुकाबला जारी रहा। 75 का टारगेट रहा था, स्कोर टोटल हो चुका है 39 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तो एक बड़ी जीत हासिल हुई मैं कहूंगा जो पहले मैच में सुल्तान वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। चलिए अगला मैच हो रहा है कांकोन टाइटंस वर्सेस केकेजी नाइट राइडर्स।